हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आगामी परीक्षा 2025 मैट्रिक बोर्ड की आप लोग तैयारी में लगे होंगे भाई। और क्या हाल चाल आप सभी के एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि बढ़िया है और तैयारी भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र और छात्राएं हैं वे लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ, मतलब कि अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रही है। लेकिन क्या उनका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है। और इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। अगर अंक बदल जाए तो भैया मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन टाइप वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में मैथ का एक क्वेश्चन सबसे जबरदस्त है और हमेशा पूछता है, और वो है ग्राफीय विधि से एक समीकरण को हल करना। सब लोग जानते हैं कि बाबू ग्राफीय विधि से एक समीकरण को हल करने के लिए जरूर देगा, और उसके लिए पीछे बैक साइड में, कॉपी के बैक साइड में मैथ वाले दिन आपको ग्राफ पेपर भी दिया रहता है बाबू। तो चलिए, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत आसान होता है और 5 नंबर यूं चुटकियों में मिल जाएगा भाई। टेंशन नहीं लेना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन बनाना है, इसका समीकरण बनाना है। तो चलो 2 केजी सपोज करते हैं, मान लेते हैं। यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर 5 में 5 नंबर लाना है तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है कि माना 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 1 केजी सेव का मूल्य मूल्य या दाम कोई भी चीज है, 100 रुपया है। 100 रुपया है क्योंकि हमें 1 केजी सेव का दाम तो मालूम नहीं है, तो टोटल प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। तो मान लेते हैं कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है। तो भैया 2 केजी का कितना हो जाएगा, इसलिए 2 केजी का कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 गुने x यानी कि 2x रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है 1 केजी अंगूर भी लिए हैं। तो मान लेते हैं, माना 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो भाई साहब हो गया y रुपया। अब अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो भैया स्थिति नंबर पहला क्या बता रहा है, पहला स्थिति बता रहा है स्थिति एक से या फिर प्रश्न से। आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी, स्थिति 1 से या फिर प्रश्न से। पहला स्थिति क्या कर रहा है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य, टोटल मूल्य कितना है, 160 रुपया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x, 2 केजी का मूल्य है 2x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो 160 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। ठीक है, सबसे पहले समीकरण नंबर पहला बना लिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप दोनों से प्रकट करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ग्राफ पेपर पे इसको क्या करना होगा, लाइन खींचना होगा, लाइन सेगमेंट खींचना होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पहला समीकरण। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है भाई, 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया। 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया माने थे, तो भाई 4 केजी सेव का मूल्य 4x हो जाएगा। चलो यहां पर लिखो स्थिति नंबर टू। दूसरा स्थिति क्या कर रहा है, स्थिति टू से 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य कितना है बाबू, 100 रुपया। तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, प्लस में 2 केजी अंगूर बोल रहा है। 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अगर दोनों का दाम जोड़ देते हैं तो टोटल हमें कितना मिलता है, 300 रुपया भाई साहब। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दूसरा समीकरण और यहाँ पर पहला समीकरण हमें मिल गया। इसी समीकरण को क्या करना है, हल करना है। कभी कभी आपको सिर्फ समीकरण ही दे देता है और बोल देता है इसे ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, कभी कभी समीकरण दे देगा और बोल देगा कि आपको ग्राफीय विधि से हल करें, इतना चीज करना जरूरत नहीं है। लेकिन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 हमें समीकरण मिल गए। अब समीकरण 1 को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 को हल करने पर
पर। चलो समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं क्योंकि बीजगणितीय रूप से भी हमें हल करना है भाई। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 को हल करते हैं। क्या था, 2x प्लस में y बराबर 160 रुपया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एगो बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं बाबू, बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स यहाँ पर डब्बा हमने बना लिया। एक में रखेंगे x की वैल्यू और एक में रखेंगे y की वैल्यू। एक में रखेंगे x की वैल्यू बाबू और एक में रखेंगे y की वैल्यू। देखते हैं कितना कितना आ रहा है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर x का मान कितना रख दें, x का मान 40 रख कर देखते हैं। x का वैल्यू 40 रख के हम लोग देख लेते हैं। देखिए कितना आ रहा है, तो 80। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर x बराबर 40 लेने पर, ठीक है, x बराबर 40 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 40 प्लस का y बराबर 160। ठीक है, 40 दूना का 80 प्लस का y बराबर 160। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे वाला साइन जरूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर 160, ये उधर जाएगा तो माइनस में 80 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया बाबू, इसलिए y बराबर आ गया 160 में 80 घटाएंगे तो 80। समझ में आया। तो हमने जब x बराबर कितना रखा, 40 रखा, x बराबर जब हमने 40 रखा तो y कितना आ गया बाबू, 80 आ गया। अब चलो और एगो रखते हैं। ये तो हो गया एगो, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, कम से कम दो गो वैल्यू लेना है, कम से कम दो गो वैल्यू लेना है। अब रखते हैं x बराबर अब हम लोग रखते हैं 60। x बराबर 60 लेने पर तो कितना आ रहा है भाई, तो 2 गुने 60 प्लस में y बराबर 160, 60 दूना 120 प्लस में y बराबर 160। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा 160 माइनस का 120, तो y बराबर आपका हो जाएगा बाबू 160 में से 20 घटाएंगे तो 40। जब हमने x बराबर 60 लिया तो y कितना मिला, 40 मिला। तो यहाँ लिख लो 60, इसको लिख लो 40। हमें दो वैल्यू मिल गए। समीकरण 1 से इतना ही चाहिए, समीकरण 1 से इतना ही चाहिए। ग्राफ पेपर पर उसको अब हम लोग बना लेंगे। अब दूसरे समीकरण को हल करके एक और बना लेते, क्योंकि पहले समीकरण से हमें एक रेखा मिलेगी और दूसरे समीकरण से भी हमें एक रेखा मिल जाएगी, तो दो रेखाओं को दर्शाना रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्या देखते हैं, 4x प्लस 2y वाले को देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को चलिए हल करते हैं। क्या था, 4x प्लस में 2y बराबर 300। ठीक है, अब चलिए हम लोग x बराबर इसमें क्या रखते हैं, क्योंकि x बराबर हम 50 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 50 रखते हैं। देखते हैं क्या आता है, 4 गुने 50 प्लस में 2y बराबर 300, पंचों का 20 200 प्लस में 2y बराबर 300। ठीक है, चले बाबू, अब ये 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 300, ये उधर जाएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा, तो आपका 2y बराबर 100 घटाने पर, अब चलो इससे इसको कटा देते हैं, कितना बार में, 50 बार में, तो इसलिए y कितना आ गया बाबू, y का वैल्यू आ गया 50। तो समीकरण 2 के लिए भी एक डब्बा बना ही लेते हैं, समीकरण 2 के लिए भी एगो डब्बा इधर बनाइए लेते हैं। क्या, x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग रखेंगे कम से कम दो, x और y। x कितना रखा था भाई, अभी हमने x रखा था 50, तो y कितना आया था 50। चलो एक और वैल्यू निकालते हैं, x बराबर, अब की बार x बराबर क्या ले, चलो x बराबर हम लोग 70 लेकर देखते हैं। x बराबर 70 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 70, देखो 4x दिया हुआ है ना, तो 4 गुने 70 प्लस का 2y बराबर 300। हमें दोनों समीकरण के कम से कम दो हल निकालने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 7 चौक 28 280 प्लस 2y बराबर 300। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2y बराबर 300 माइनस 280, तो आपका इधर हो जाएगा 2y बराबर 300 में से 280 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 बचेगा। ठीक है, तो 2 से इसको कटा दो 10 बार में, तो y कितना आ गया बाबू, 10 आ गया। y कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ लिखो y बराबर 10 तो x बराबर 70। तो दोनों समीकरण का हमको दो वैल्यू मिल गए, हो गया। ये आपका समझ लो 70% हो गया। अब क्या करना है, बस ग्राफ पेपर पे इसको दर्शा देना, और कुछ नहीं करना है। ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे, उस पर दर्शा देंगे, क्या कोई दिक्कत। तो यहाँ
मैंने ग्राफ पेपर डाउनलोड करके रखा है। देखिए इस ग्राफ पेपर पे हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर से नीचे जो होता है वो क्या होता है बाबू, वाई एक्सिस होता है। चलो तो ये हो गया बाबू आपका वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए ये हो गया वाई एक्सिस। अब खींचते हैं एक्स एक्सिस। अब क्या खींच लेते हैं, एगो एक्स एक्सिस खींच लेते हैं। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो रुके कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं और इसको भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब इस पे डिनोट करना है, दर्शाना है, इसी पर आपको दर्शाना है। तो भाई चलो दर्शाते हैं, करना क्या है, दर्शा देते हैं। ये वाला हो गया मूल बिंदु, बीच वाले को मूल बिंदु बोलते हैं जहां कटता है, और इसका नियामक 0 होता है। इसके इधर 10 20 30, चलो तो इसको हम लोग मान लेते हैं पहले वाले को 10, इधर 20 30 40। अब भाई देखो 10 10 की यूनिट में है तो हम लोग 10 10 मान लेते हैं। 40 50 60 70, 70 तक ही लिया है ना। चलिए ऊपर लेकर चलते हैं, 10 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। चलो माइनस में तो है नहीं, माइनस का कोई काम है नहीं, माइनस में है नहीं तो माइनस का कुछ काम है नहीं, इतना रहने देते हैं। अब चलिए दर्शाते हैं, अब दर्शाते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से। पहला वाला समीकरण का क्या क्या था, पहले वाले समीकरण का क्या आया था भाई, पहले वाले समीकरण का अगर सॉल्व किए थे हम लोग, कितना आया था, x बराबर 40 और y बराबर 80, y बराबर 80 आ गया था। तो इधर 80 ले जाना पड़ेगा ना जी, इधर है 70 और यहाँ पर है 80। चलो ठीक है, तो x बराबर कितना था, 40 था, तो y बराबर था 80, तो x बराबर 40 और y बराबर 80 यहाँ पर आ जाएगा ना। ये वाला पॉइंट जो आएगा यहाँ पर आएगा, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, 40,80, ठीक है। अब चलो उसके बाद क्या था, x बराबर 60 था तो y बराबर 40 था, x बराबर 60 तो y बराबर 40, 60 तो ये वाला था 40, तो भैया ये वाला आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। इसका नाम रख देते हैं b, इसका नाम रख देते हैं बाबू b, और इसका नियामक है 60,40। चलिए अब इसको मिला दीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं, इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। क्या करना है बाबू, हमें मिला देना है। तो ये रेखाएं कुछ इस तरह से जाएंगी क्या, चलिए हो तो गया, बस ऐसे मिला देना है और कुछ नहीं करना है, हो गया। एक रेखा खींच दिए और समीकरण का नाम लेंगे। समीकरण क्या था, समीकरण का नाम लिख देंगे 2x प्लस y बराबर 160 का ये क्या है, रेखाखंड है जो कि इस तरह से जा रहा है। यही दर्शाना रहता है और कुछ नहीं। अब चलो दूसरे समीकरण को भी दर्शा लेते हैं। दूसरे समीकरण में x बराबर 50 तो y बराबर भी 50, x बराबर 50 y बराबर भी 50, यहाँ पे आएगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा जिसका नाम है c, 50,50, ठीक है। चलो एक और पॉइंट है क्या भाई, 70 और 10, ये y है 10 तो 1 से 70, 1 से 70 और y क्या है बाबू 10 है, तो यहीं पर आ जाएगा। इसका नाम है d, ठीक है, इसका नाम क्या है बाबू d, d नाम रख लेते हैं और इसका नियामक लिख देते हैं 70,10। हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसको भी मिला दो, अब इस रेखाखंड को भी मिला दीजिए आप सब, इस रेखाखंड को भी मिला देना है। हो गया, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए हो तो गया, इस रेखाखंड को भी मिला दिए। और इस समीकरण का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आप लोग, 4x प्लस का 2y बराबर 300। काम खत्म, बन गया आपका 5 नंबर हो गया कंप्लीट। ग्राफीय विधि में कुछ करना ही नहीं है, बस उसको क्या करना है, दो समीकरण दिया रहेगा, उसके दो दो हल निकाल लेना है, x का और y का। और जहां तक हो सके तो आप लोग क्या करेगा, एक मतलब कि पॉइंट वाला भिन्न वाला मत निकालिएगा, सिंपल जो पूर्णांक होते हैं ना उसको निकाल लीजिएगा। पूर्णांकों को दर्शाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो बस दो दो हल निकालने हैं हर एक समीकरण के, और ऐसे बिंदुओं पर दर्शा करके ऐसे चिन्ह को मिला देना है। स्केल और प्रकाल को लेकर जाइए करिएगा, हो जाएगा। तो भैया आपका हो गया 5 नंबर कंप्लीट, 5 मार्क्स आपका हो गया कंप्लीट। और ये वादा है आपसे कि इस बार भी पूछेगा जरूर, 5 नंबर में जरूर पूछेगा वो ग्राफ वाला। अब पीछे वो ग्राफ का पेपर छोड़ देता है बनाने के लिए, ठीक है ना, तो बन जाना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख दीजिएगा कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। अब 5 में 5 नंबर तो ये तो मिल गया, और इसी तरह से आपको 20 नंबर का आपको कंप्लीट कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। 5 नंबर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 को बनाना रहता है ना, तो 4 को वीडियो बना करके दूंगा मैं 5-5 नंबर वाला, ठीक है। 20 नंबर आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना बाबू। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके
पास पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टाटा टेकर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।